ये कहानी शुरू होती है मेरे माँ बाप से। जब मेरे माता पिता की शादी हुई तो मेरी बहन का जन्म हुआ। तो उसके बाद कोई बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर ने मेरे माता पिता से कह दिया कि अब आपका कोई बच्चा नहीं होगा। और 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ। जब मैं 5 साल का था तो मैं अपनी क्लास में बैठा था। मेरे साथ बाकी बच्चे भी बैठे थे। हम सब एक गोल मेज के चारों ओर बैठे थे। जहाँ मैं बैठा था तो मैंने अपने सामने देखा कि जहाँ मेरा दोस्त बैठा था, जब मैंने उसके पीछे देखा तो मुझे दो स्वर्गदूत दिखाई दिए। जब मैं उन्हें देख रहा था तो वो मुझे देख रहे थे। वे मुझे डरा नहीं रहे थे बल्कि हैरान कर रहे थे, क्योंकि मैं डरता नहीं था। क्योंकि मैं फेयरी टेल की कहानियाँ सुनता था, जैसे कि परियों की कहानी। और मेरी बहन मुझे बाइबल की कहानियाँ सुनाती थी। जब मैंने क्लास में बाकी बच्चों को देखा कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तब उस दिन के बाद वो मेरे दोस्त मुझे कभी नहीं दिखाई दिया, क्योंकि उसके माता पिता किसी और शहर में चले गए थे। फिर मैं बड़ा होता गया, परमेश्वर में बढ़ता गया। जब मैं स्कूल में ही था, बच्चे मुझे छोटा यीशु कहकर पुकारते थे। एक दिन जब मैं फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास लगाकर लॉकर रूम में गया ताकि वो कपड़े उतार कर स्कूल यूनिफॉर्म पहन सकूं, तभी मेरी क्लास का एक लड़का चाकू लेकर मेरे पीछे खड़ा हो गया। जब मैं लॉकर से पीछे मुड़ा तो देखा कि मेरी क्लास का लड़का चाकू लेकर खड़ा है। वो काफ़ी तगड़ा था। मेरे साथ पहले ऐसा नहीं हुआ था। उस लड़के ने कहा, अब यीशु के बारे में बातें करना बंद करो। और हमारे चारों ओर काफ़ी लड़के थे। वो देख रहे थे कि अब मैं क्या करूँगा। तब मैं इधर उधर ताकने लगा, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब पवित्र आत्मा ने मुझसे बातें की और कहा कि लॉकर की तरफ मुड़ और अपनी बाइबल निकाल। मेरे पास केवल नया नियम था। मैंने उसे लॉकर से निकाला। तब फिर पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि इसे अपने और अपने उस दोस्त से, जो लड़का है जिसके पास चाकू है, उसके और अपने बीच में गिर दे। और उसे कह कि इस बाइबल को लांघ कर दिखा। मैं अंदर से तो डर रहा था, पर मैंने वैसे ही कहा और बाइबल नीचे गिर दी और उससे कहा, इस बाइबल को लांघ कर दिखा। उसने नीचे बाइबल की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखा और फिर मेरे पीछे देखा। तो उस लड़के की आंखें और मुंह खुला रह गया। जब मैंने पीछे देखा तो एक सरदूत पीछे खड़ा दिखाई दिया। तो वो लड़का चला गया। बाकी लड़के सोच रहे थे कि वो बाइबल को देखकर क्यों डर गया। तो बाद में सब चले गए। मैं स्वर्गदूतों को देख सकता हूँ। मैं ज़्यादातर लोगों के पीछे खड़ा हुआ स्वर्गदूतों को देखता हूँ। जब भी मैं सभा में जाता हूँ कहीं भी, तो मैं स्वर्गदूतों को अपने साथ आते हुए देखता हूँ। और वो खड़े हुए तेज़ी से पंख हिलाते हैं। तो एक दिन मैं पवित्र आत्मा से पूछ रहा था कि इसका मतलब क्या है। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इसका मतलब ये है कि अपनी सेवकाई को सीरियसली करो। तो मैं लोगों को उद्धार के बारे में प्रचार करता था, क्योंकि इससे बड़ा कोई प्रचार नहीं है। उसके बाद मैं लोगों को प्रार्थना के बारे में पूछता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि एक औरत मेरे सामने आई। तो उसने कहा कि मेरी बगल में एक गांठ है। तो मैंने एक कलीसिया की बहन को बुलाया कि वो उस गांठ पर हाथ रखे। फिर मैंने उस हाथ पर हाथ रखा और प्रार्थना की। तो बाद में उस बहन ने बताया कि मेरी गांठ बड़ी हो गई है। मैंने कहा, अच्छा। तो उस औरत ने कहा कि मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। जब मेरी गांठ दर्द करने लगी तो मैं डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने टेस्ट करके मुझसे कहा कि ये कैंसर है। पर अच्छी बात यह है कि उस कैंसर के चारों ओर मांसपेशियाँ इकट्ठी हो गई
और वो उस कैंसर को बढ़ने से रोक रही थी और उन्होंने इसे बांध दिया क्योंकि ये कैंसर पूरे शरीर में फैल सकता था। पर अब वही औरत आज पूरी तरह ठीक है और कैंसर फ्री है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हर एक उस अदृश्य संसार को देख सकता है, क्योंकि एक बार पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा क्योंकि मैं जब सभा में जाता था तो मैं कहता था कि मेरे पास ये गिफ्ट है, मैं स्वर्गदूतों को देख सकता हूँ। जब मैं एक सभा में था तो पवित्र आत्मा ने कहा, आगे से मत कहना कि मेरे पास स्वर्गदूतों को देखने का गिफ्ट है, बल्कि ये कहना कि मेरे पास इसे देखने की काबिलियत है, क्योंकि तू इसे सिखा सकता है। क्योंकि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाती है, तो तुम इसे सिखा सकते हो। तब एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, क्या आप मुझे सरदूतों के को समझने की शिक्षा दे सकते हैं? तो मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि शैतानी लोग अपनी शिक्षा को बांटते हैं? तो उसने कहा, हाँ। तो मैंने कहा, तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसे लोगों को सिखाना चाहता है। मैं आज लोगों को सिखाता हूँ और यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। सुनने के लिए शुक्रिया।